जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे नाम संकीर्तन की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरो पंगो मम वन्दामतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पतुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठाल्यविसेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीभट्टस्थितः कर्षणवेणुस्वनिर्गोपीगोपीनाथाय श्रेयस्सुनः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। वो दरवाज़ा बंद कर दो, माता जी तो कब से बैठी हैं। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा किसको कहते हैं, शिक्षा का क्या मतलब होता है। हम देखते हैं कि
बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुली है शिक्षा के नाम पे, लेकिन वहाँ पे शिक्षा लेने के बावजूद हमारे समाज में ऐसा लगता नहीं है कि लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं। क्यों ऐसी परिस्थिति है वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। शिक्षा का मतलब क्या होता है वो तो चर्चा करेंगे। सही शिक्षा का क्या परिणाम है और गलत शिक्षा हम क्यों कह रहे हैं आज की शिक्षा व्यवस्था को गलत, वो भी हम चर्चा करेंगे। और सही शिक्षा व्यवस्था कैसे वापस आएगी वो भी चर्चा कर सकते हैं। तो शिक्षा का मतलब होता है कि एक उच्च कोटि का व्यक्ति बनाना। जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि उच्च कोटि का व्यक्ति बनाना, प्रभुपाद जी कहते हैं फर्स्ट क्लास मैन। तो एक फर्स्ट क्लास व्यक्ति बनाना, शिक्षा का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अच्छे आदर्श स्थापित करना। जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या होता है, पढ़ाई नहीं करोगे तो चोर बनोगे, डाकू बनोगे, ऐसा कहा जाता। लेकिन पढ़ाई करके भी चोर डाकू बने तो क्या करेंगे? तो उसका मतलब पढ़ाई किया नहीं किया। पढ़ाई का मतलब होता है कि उसके अंदर अच्छे संस्कार आने चाहिए ना। चोरी नहीं करेगा, डाकू नहीं डालेगा, डाका नहीं डालेगा, मेहनत से कमाएगा, राइट, एक अच्छा सामाजिक जीवन जिएगा। उसको एजुकेटेड आदमी बोलते हैं, उसको पढ़ा लिखा इंसान बोलते हैं, राइट। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आदमी चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो फिर पढ़ने लिखने का फ़ायदा है नहीं। तो इसके लिए जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको पंडित कहा जाता है। जैसे आजकल हम कॉलेज में शब्द यूज़ करते हैं स्कॉलर, कॉलेज में स्कूल में शब्द यूज़ करते हैं स्कॉलर। तो स्कॉलर का मतलब होता है पंडित। जो स्कॉलर शब्द है, उस स्कॉलर शब्द का अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब होता है पंडित। तो शास्त्रों में पंडित किसे कहते हैं वो शास्त्र बताते हैं। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि पंडित किसको बोलते हैं, और उसके बाद चाणक्य पंडित बताते हैं कि पंडित किसको बोलते हैं। दो व्याख्या है। तो भगवान बताते हैं शास्त्रों में कि जो व्यक्ति गाय में, हाथी में, कुत्ते खाने वाले चंडाल आदमी में और ब्राह्मण में, इन सब को एक समान देखता है। ब्राह्मण मतलब फर्स्ट क्लास मैन, ब्राह्मण मतलब जो कल्चर्ड है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार पहले नंबर पे ब्राह्मण आता है, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आता है, तीसरे नंबर पे वैश्य आता है और चौथे नंबर पे शूद्र आता है। और ये चारों जो हैं वो चारों कृष्ण को प्रिय हैं। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा प्रिय है, लेकिन शूद्र भी प्रिय है, क्योंकि शूद्र भी वर्णाश्रम व्यवस्था में आता है। क्षत्रिय प्रिय है, वैश्य प्रिय है, लेकिन ब्राह्मण ज़्यादा प्रिय है। क्यों ब्राह्मण प्रिय है? तो ब्राह्मण के गुण देखेंगे तो पता चलेगा। तो जो ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए वो ब्राह्मण को, एक जो पंडित व्यक्ति है, एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो जानकार व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका मतलब होता है कि वो कोई भी हो, साधारण मनुष्य हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, चांडाल व्यक्ति हो, मलेच्छ हो, वो सबको समान रूप में देखता है। मतलब सबको भगवान का अंश देखता है, सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। तो जो पंडित होता है वो ऐसा होता है। भगवान कहते हैं पंडिता समदर्शिना। पंडित का मतलब इसकी दृष्टि समान है।
जो भेदभाव नहीं करता। मतलब हर व्यक्ति को भगवान का अंश देखता है, हर व्यक्ति में भगवान का अंश को देखता है, उसको पंडित कहते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित ने एक पैरामीटर दिया है। चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत परदारेषु, अपनी पत्नी के अलावा संसार की बाकी जितनी भी स्त्री है, अपनी पत्नी के अलावा संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं उनको क्या करना है? मातृवत, माँ के समान देखना है, अपनी पत्नी के अलावा। मतलब आपकी पत्नी को दूसरे लोग कैसे देखेंगे? माँ देखेंगे। और दूसरे स्त्रियों को आप कैसे देखोगे? माँ देखोगे। मातृवत परदारेषु। उसके बाद परद्रव्येषु लोष्ट्रवत। अगर आपका धन है, आपने मेहनत से कमाया है, तो वो आपका धन है। लेकिन अगर आपने सड़क पे पड़ा हुआ कोई धन देखा, सोना पड़ा है, चांदी पड़ा है, 500 का नोट पड़ा है, अभी तो 1000 2000 बंद हो गया 500 का नोट पड़ा है, तो वो व्यक्ति उस वस्तु को कैसे देगा? लोष्ट्रवत, कचरे की तरह देखेगा। मेरे काम का नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे काम का। रास्ते पर पड़ा हुआ और जो मेरा नहीं है, जो मैंने नहीं कमाया, मतलब किसी दूसरे का है तो मेरा नहीं है ना, तो मेरे काम का नहीं है। उसके बाद आत्मवत सर्वभूतेषु, और संसार के दुनिया के हर इंसान को अपनी तरह समझेगा। आत्मवत, मेरे जैसा। मुझे चोट लगती है तो दूसरे को भी लगती है, मुझे दर्द होता है तो दूसरे को भी होता है, मुझे भूख लगती है तो दूसरे को भी लगती है, मुझे सम्मान की ज़रूरत है तो दूसरे को भी है, मेरा अपमान हो रहा है तो दूसरे का भी होता है। राइट? तो जो ये व्यक्ति ये चीज़ समझता है, 3 चीज़ क्या? मातृवत परदारेषु, संसार के हर स्त्री को माँ की तरह देखना, जो अपनी पत्नी नहीं है। दारा मतलब पत्नी, तो परदारा मतलब दूसरे की पत्नी, जो दूसरे की दूसरी स्त्रियां हैं, उसको क्या देखना? उसको माँ की तरह देखना। इसके लिए इस्कॉन में सिस्टम क्या है? माता जी। कोई भी स्त्री है उसको माता जी ही बुलाते हैं। तो मातृवत परदारेषु। दूसरा परद्रव्येषु लोष्ट्रवत। द्रव्य मतलब लिक्विड मनी मतलब सोना, चांदी, करेंसी, तो वो परद्रव्येषु। लोष्ट्रवत मतलब कचरे के समान, कीचड़, बेकार सामान। आत्मवत सर्वभूतेषु, और दुनिया के जितने भी लोग हैं, जैसे मैं एक इंसान हूँ या मैं एक जीव हूँ, इंसान के बाद जीव भी होता है ना, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, बकरी, गाय, है ना, वो भी जीव हैं, वो भी लिविंग एंटिटी हैं। तो जो संसार के दूसरे लिविंग एंटिटी हैं वो भी मेरी तरह हैं। सबको अपने समान समझना। तो चाणक्य पंडित कहते हैं ये क्या है? यह पश्यति स पंडिता। जो ऐसा करता है वो पंडित है, जो ऐसा नहीं करता वो, जो ऐसा करता है वो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, जो ऐसा नहीं करता वो ज्ञानी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। हाँ? तो कोई बोलेगा अच्छा आप ऐसा बता रहे हो, आप ऐसा बता रहे हो, तो जो व्यक्ति को आप बोल रहे हो फर्स्ट क्लास है, ब्राह्मण है, पंडित है, उसका काम क्या हो? कुछ काम भी करना चाहिए ना। मतलब ऐसा क्या करेगा कि उसके अंदर ये गुण आएंगे? तो बताते हैं कि उसका क्या काम होगा। उसका काम होता है 6 काम होते हैं। पहला पठन, दूसरा पाठन। पठन मतलब खुद पढ़ेगा और पाठन मतलब दूसरे को पढ़ाएगा। खुद एजुकेशन लेगा, दूसरे को एजुकेशन देगा। पठन पाठन। उसके बाद यजन याजन, खुद भगवान की पूजा करेगा, अर्चना करेगा, यज्ञ करेगा, दूसरे को भी सिखाएगा। उसका दरवाज़ा खुला है क्या? खुला है तो बंद करने को, उधर घूम के जाना पड़ेगा। अगर बंद है तो छोड़ दो, घूम के जाओ चक्रा हॉल में। दरवाज़ा खुला है तो बंद करने को।
बंद है तो छोड़ देना। तो यजन याजन, यजन मतलब खुद यज्ञ करेगा, खुद भगवान का पूजा करेगा, और खुद यज्ञ करेगा, खुद भगवान का पूजा करेगा, और दूसरे को भी सिखाएगा कि भगवान का यज्ञ ऐसे करना चाहिए, पूजा ऐसे करना चाहिए, सेवा ऐसे करना चाहिए। तो पठन पाठन, यजन याजन, उसके बाद दान प्रतिग्रह। दान प्रतिग्रह मतलब वो दूसरों को दान भी देगा, और किसी ने उसको दान दिया तो स्वीकार भी करेगा। भगवान की सेवा के लिए अगर किसी ने उसको दान दिया है तो वो दान लेगा और भगवान की सेवा में लगाएगा। और अगर उसके पास ज़्यादा धन है तो क्या करेगा, दूसरे को दे देगा। साधु का मतलब ऐसा नहीं होता है मेरे पास पैसा आया, धन आया तो क्या करना है, तो लेके जमा करके रख लेना है, वो नहीं कर, वो साधु का काम। साधु मीन सिंपल। प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधु को अगर आपने आज 1 करोड़ रुपया भी दिया है, फिर दूसरे दिन वो भिखारी रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरा लिया और पूरा भगवान की सेवा में लगा दिया, वो अपने पास रखता नहीं है, जमा नहीं करता, उसको साधु बोलते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले समाज में क्या होता था, पहले समाज में एजुकेशन का पैसा नहीं लगता था, पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं लगता था, फ्री होता था। अभी पढ़ाई लिखाई का पैसा लगता है। तो पहले पढ़ाई लिखाई का पैसा क्यों नहीं लगता था? उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि पहले साधु को तो कुछ चाहिए नहीं। जो पढ़ाने लिखाने वाला टीचर है उसको तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो साधु है ना, वो जमा करना नहीं चाहता, तो वो साधु है, वो जमा नहीं करेगा तो उसके पास रहेगा नहीं। फिर जो पढ़ने लिखने आएंगे बच्चे, गुरुकुल में बच्चे पढ़ने लिखने आएंगे, उनको खाना पीना भी चाहिए ना। पहले क्या है, ऐसा नहीं 6 घंटे का स्कूल, 5 घंटे का स्कूल, बच्चा गया खाना पीना खा के घर से गया, 5 घंटा पढ़ाई किया फिर घर पे गया, ऐसा नहीं। पहले क्या होता था, पूरा दिन स्कूल में ही रहता था, वो गुरुकुल में ही रहता था, और गुरुकुल में उसको सिखाते थे कुकिंग कैसा करना चाहिए, कुकिंग करने के लिए लकड़ी कैसा लाना चाहिए, गोबर कैसा बनाना चाहिए, पूरा ट्रेनिंग उसको गुरुकुल में होता था। माँ बाप का हेडेक नहीं होता था, बच्चे को पूरा ट्रेनिंग देते थे, बाहर कैसे जाना चाहिए, खेती कैसे करना चाहिए, अपना अनाज कैसे खुद उगाना चाहिए। उसके बाद उसको ट्रेनिंग देते थे कि हमको चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो लकड़ी लेके आओ, गाय का दूध निकालो, गाय का सेवा करो, है ना। और उसके साथ साथ बाकी जो एजुकेशन है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, वो सभी पढ़ाते थे, मेडिकल, इंजीनियरिंग सब पढ़ाते थे। तो ये जो पढ़ाई कराते थे, ये पढ़ाई कैसे कराते थे? अब ब्राह्मण के पास तो पैसा नहीं है, जो गुरुकुल में साधु है उसके पास तो पैसा नहीं है, तो बच्चों का एक और सेवा होता था कि बच्चे क्या करते थे, वो जाते थे समाज में, और समाज में भिक्षा मांग के लाते थे। और जिसके घर पे जो रहता था, किसी के घर चावल है, दाल है, कि जिसके घर में जो रहता था। और लोग भी वैसे रहते थे। लोग कैसे रहते थे? लोग ध्यान रखते थे कि अभी मेरे घर पे साधु मांगने आएगा, तो लोग क्या करते थे, अपने घर पे जो सबसे अच्छा आइटम है, अनाज वगैरह जो कुछ है, वो दान करते थे। दान मांगने कौन जाता था? सब लोग जाते थे, राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सब लोग जाते थे भीख मांगने के लिए, सब लोग भिक्षाटन करने जाते थे। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा गए थे लकड़ी काटने के लिए, है ना, फेमस स्टोरी है। अवनी का स्टोरी आता है, महाभारत की शुरुआत में 3 बच्चों का स्टोरी आता है, उसमें एक अवनी का स्टोरी आता है। वो अवनी को भी बोले थे सेवा करो। तो अब ये जो भिक्षा मांगना है, इसको मधुकरी कहते हैं। भिक्षा मांगने को मधुकरी कहते हैं। ये मधुकरी करना बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जो मधुकरी है ना, बहुत बड़ा विज्ञान है।
तो लोगों के घर पे जा के, चाहे वो अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा, चाहे कोई भी हो, समाज में जाके सामने वाले के सामने हाथ फैलाना, तो दान दो कुछ। क्या विज्ञान है इसमें? तो ये विज्ञान ऐसा है कि जब कोई विद्यार्थी अपने गुरुकुल से बाहर जाता है एवरीडे मांगने के लिए, एवरीडे जाता है, भिक्षाम देही, उसको भीख मिलता है कुछ, मधुकरी, दाल चावल, जिसके पास जो है, जो जितना, किसी के पास ज़्यादा है तो ज़्यादा देता था, किसी के पास कम है तो कम देता था। तो मधुकरी करने के लिए सारे बच्चे जाते थे। अब बच्चा रोज़ जा रहा है, रोज़ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रोज़ जा रहा है मधुकरी करने, भिक्षाम देही। तो बच्चा जब रोज़ जा रहा है समाज में, तो उसके मन में एक संस्कार आता है। क्या संस्कार आता है? कि ये जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, ये जो मेरा लालन पालन हुआ है, वो किसने किया है? समाज ने किया है। गुरु से तो मिला है, लेकिन जो रोज़ का खाना पीना, मेरा जो पालन पोषण है, वो कैसे हुआ? समाज में मधुकरी करने आया, समाज से हुआ। तो बच्चा जब ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता था, तो उसके मन में एक संस्कार रहता था कि मेरे को समाज ने पढ़ाया है। तो बड़ा होकर क्या करता था? समाज का सेवा करता था कि मेरे को समाज ने दिया, अब मैं समाज को दूंगा। राइट? अभी भी समाज ही देता है, अभी भी लोग कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, और टैक्स के पैसे से एजुकेशन होता है। तो जो गवर्नमेंट के स्कूल है उसमें टैक्स के पैसे से होता है। जो कुछ कॉलेज हैं जो एडेड कॉलेज होते हैं, एडेड कॉलेज मतलब जिनको कॉलेज को सरकारी सहायता मिलती है, और टीचर वीचर का फीस जो है वो सरकार देती है और खर्चा पानी देती है। तो ये जो कॉलेज वगैरह है या स्कूल वगैरह, उसमें अभी भी समाज ही दे रहा है, लेकिन अब समाज में दिख नहीं रहा है। अब बच्चा मांगने नहीं जाता है, खुद नहीं जा रहा है ना, बैग उठाया, स्कूल गया, फिर आया। और अगर उसको कोई कोर्स करना है, कुछ बड़ी पढ़ाई करनी है, तो क्या करना पड़ता है? उसको फीस देना पड़ता है। और अभी हमने रेट कार्ड लगा दिया है, 50,000, 50 लाख, 5 करोड़। राइट? तो अब क्या होता है कि जब उसको फीस भरना है, तो कैसे भर रहा है वो? फीस कैसे भर रहा है? माँ बाप कमा के दे रहे हैं, नहीं तो खुद कमा रहा है, बहुत ज़्यादा है तो लोन ले रहा है। तो जब वो बड़ा होता है, ग्रेजुएट होकर निकलता है, तो उसके मन में ये नहीं रहता कि मुझे समाज ने पढ़ाया है, सरकार ने पढ़ाया। उसके मन में क्या रहता है? मैंने लोन लेके पढ़ाई किया है, मेरे माँ बाप मेहनत करके पढ़ाई की है। तो फिर वो बड़ा होकर क्या सोचता है कि मैं सूद समेत पूरा वापस लूँगा। जितना मैंने खर्चा किया, इसे मान लो डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया उसने खर्चा किया, तो डॉक्टर बनते ही उसके मन में क्या विचार आएगा? पहले 1 करोड़ वसूल करूँगा। राइट? तो वो समाज सेवा का भाव नहीं आता, उसमें लालच का भाव आ जाता है। तो ये जो दान प्रतिग्रह है कि किसी को दान देना और किसी से दान स्वीकार करना, है बहुत बड़ा संस्कार है। समाज में अच्छे रिश्ते बनते हैं, लोगों से हर रोज़ हमारा बातचीत होता है। समाज के लोग भी देखते हैं कि हमारा जो समाज का, गांव का जो लड़का है वो हमारे गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है, अच्छे संस्कार ले रहा है। राइट? ये बहुत बड़ा संस्कार है। पहले के लोग बुद्धू नहीं थे, कॉन्वेंट में भेज दो, बड़े कॉलेज में भेज दो, बड़े स्कूल में भेज दो, पैसा डाल दो, बच्चा पढ़ेगा, अच्छी फीस दे दो, बच्चा पढ़ेगा। ऐसा नहीं, उसको बच्चे को एक एक चीज़ सिखाते थे। झाड़ू कैसे लगाना है, पोछा कैसे लगाना है, कुकिंग कैसे करना है, सब्जी कैसे काटना है, सब्जी कैसे कुकिंग करना है, लकड़ी कैसे लेके आने का है, गोबर का उपला कैसे बनाना है, गाय का सेवा कैसे करना है, खुद का खेती कैसे करना है, दूध कैसे निकालना है, पनीर कैसे बनाना है, दही कैसे बनाना है, मिठाई कैसे बनाना है, पूरा फुल ट्रेनिंग लड़कों को गुरुकुल में, सेम ट्रेनिंग लड़कियों को घर पे, सेम ट्रेनिंग, नो डिफरेंस। लड़कियां, क्योंकि समाज में, मानव समाज में लड़कियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लड़कियों को हम ज़्यादा सम्मान करते हैं, इसीलिए लड़कियों को हम सुरक्षा में रखते हैं, है ना। अभी जैसे मान लो मोबाइल है या कोई छोटा सा कोई सामान है, ऐसे रख देगा, लेकिन अगर आपके हाथ में सोने की अंगूठी रही तो ऐसे रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि सोने की अंगूठी का वैल्यू
ज़्यादा है, राइट। अभी जैसे मैं यहाँ पे करताल रख दिया हूँ, यहाँ पे पानी का बोतल है, गीता है, गीता तो अनमोल है हैं, तो मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं ऐसे ही मैं सोने का चैन 5 तोले का चैन ऐसे निकाल के नहीं रखूँगा पहले रखूँगा, संभाल के रखूँगा। तो ऐसे माताओं को, स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। इसके लिए उनकी सुरक्षा, तो उनकी सुरक्षा कहाँ होनी चाहिए? पहली सुरक्षा उनकी होनी चाहिए उनके पिताजी के पास। जन्म ली है तो जन्म से कुछ सालों तक अपने पिताजी के पास रहे। फिर जब बड़ी हो गई है, उसका विवाह हो गया है, तो वो पति के साथ रहे। फिर उसके बाद उसका उम्र हो गया है 40, 45, 50 उम्र हो गया है, फिर बच्चों के साथ अकेली नहीं रहना चाहिए, उसका सुरक्षा होना चाहिए। तो माताओं को घर में ट्रेनिंग मिलता था और प्रभु जी को गुरुकुल में। काम सेम होता था, काम अलग नहीं होता था। तो ऐसे करके ये ब्राह्मणों का, या जो फर्स्ट क्लास लोग हैं या जो पंडित हैं, उनका ये काम था, खुद एजुकेशन लेना, दूसरों को एजुकेशन देना, खुद यज्ञ करना, भगवान का भक्ति करना, पूजा अर्चना करना, दूसरों को कराना, खुद दान लेना भगवान की सेवा के लिए, और आपके पास पैसा जाता है दूसरों को दान दे दो। तो ये जो काम है, ये काम किसका रहता था? ये ब्राह्मणों का काम रहता था। और इस वजह से क्या होता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी कमी नहीं पड़ती थी, है ना, क्योंकि कोई रखता ही नहीं था अपने घर में जमा करके। ज़रूरत हुआ यूज़ किया, बाद में दूसरे को दे दो, है ना, मंदिर में दान कर दो, मंदिर वाला कुकिंग करके फूड फॉर लाइफ खिला दिया, ख़त्म। रखता नहीं था कोई। तो नहीं रखने से क्या होता था, हर व्यक्ति को मिलता था। अभी आज के समय पे आप देखो, कुछ लोगों को आप देखो, कुछ लोगों के घर में आप देखो कि 50-50 किलो अनाज पड़ा हुआ है एक महीने का, और कुछ लोगों के घर पे 2 वक्त का भी रोटी नहीं है ना। तो कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे है ही नहीं, है ना, तो गलत बात है। तो इसके लिए हमको ऐसा शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए जिसमें लोग ईमानदार हों। जैसे भगवान ब्राह्मणों का गुण बताते हैं, ब्रह्मचारी का गुण। ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट। ब्रह्मचारी का मतलब नहीं होता सन्यासी, सन्यासी अलग होता है, ब्रह्मचारी स्टूडेंट होता है। तो भगवान ब्रह्मचारी का या ब्राह्मण का जो गुण बताते हैं, तो भगवान बताते हैं सत्य, शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जवम एवच, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो भगवान कहते हैं उसमें क्या होना चाहिए? सत्य। सबसे पहले वो सच बोलने वाला होना चाहिए। झूठ का सहारा लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। और सच का मतलब धर्म के साथ। जो कार्य आप धर्म के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए करें, वही सत्य है। जो कार्य आप भगवान के लिए नहीं करें, वो सब झूठ है, क्योंकि पूरी दुनिया झूठ है। तो ऐसी झूठी दुनिया के लिए जो भी करोगे क्या है? झूठ है। तो सत्य, सत्य मतलब सत्यनिष्ठ हो, भगवान के प्रति सेवा में भावना हो, तो उसको सत्य बोलने आना चाहिए। इसके लिए कहते हैं कृष्ण कथा बोला करो। कृष्ण कथा मतलब भगवान सत्य है तो भगवान की कथा होनी चाहिए। सत्य। क्षमा, क्षमा मतलब उसका अपने अनर्थों के ऊपर शमन होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है, उसका जो अनर्थ है उसको शमन करना चाहिए, उसको ठंडा रखना चाहिए। माइंड ठंडा रहना चाहिए। हाँ, किसी से बात करोगे, प्रेम से करोगे तो अच्छा लगेगा ना, गुस्से से करोगे तो कैसा लगेगा? शमन, अपने अनर्थों का शमन, काम, क्रोध, लोभ, उसको संभालना चाहिए। दमा, दमा का मतलब होता है आँख कुछ मांगती है, कान कुछ मांगता है, मुंह कुछ मांगता है, हाथ कुछ मांगता है, जीभ कुछ मांगती है, उसको क्या करना? कंट्रोल करना, दमन करना, है ना। कोई भी कुछ मांगेगा तो जाके देने का नहीं, पहले देखने का ज़रूरत है क्या। आपको मन किया मूवी देखने का, आपको मूवी देखने का मन किया, आप देखो ज़रूरत है क्या। अरे मेरा एग्ज़ाम का टाइम चालू है, हाँ, मेरे को घर में ऐसे ही टाइम नहीं मिलता, कॉलेज जाऊंगा फिर घर में आऊँगा, घर में मम्मी का हाथ बटाऊँगा, वैसे मेरे को टाइम नहीं है, मैं कैसे जाऊँ मूवी नहीं देखना, राइट। कुछ खाने का मन किया, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, रास्ते में दिख गया जलेबी, तो मन किया जलेबी खा लूँ,
टाइम है क्या, ज़रूरत है क्या? अभी तो खा के आया था घर से, है ना? तो अपने इंद्रियों का दमन करना, कंट्रोल करना कि अभी मेरे को ज़रूरत है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, राइट? अभी जिसकी इंद्रियां दमन नहीं है, बटा कॉलेज जाने छोड़, चल जलेबी खाएंगे, राइट? ऐसे करते हैं ना लोग, थोड़ा लोकल लैंग्वेज बोल दिया जाने दो कॉलेज को, पहले जलेबी खाएंगे। तो दमन नहीं करते हैं लोग। हाथ को कुछ अच्छा लगा उसको प्राप्त करेंगे, कहीं घूमने का मन किया घूमने चले जाएंगे, पढ़ाई क्या लिखाई का कुछ मालूम नहीं। आजकल के बच्चों का ऐसा ही है, पूरा साल बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, पूरा साल इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, पब जाएंगे, गार्डन घूमेंगे, अलग अलग जगह घूमने जाएंगे। फिर साल के एंड में जब एग्ज़ाम आता है तो क्या करते हैं, आँख में पानी मार मार के ऐसा आँख खोल खोल के रात रात भर बैठ के पढ़ाई करते हैं भूत की तरह। फिर बोलते हैं कि दिमाग में जाता ही नहीं। अरे कैसे जाएगा? हाँ, एक ही दिन के अंदर तुम पूरा टेराबाइट उसके अंदर डाउनलोड करोगे तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो इसके लिए हमको कंट्रोल रहना चाहिए। रोज़ 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करें कॉलेज का, 5 घंटा कॉलेज में पढ़ा, घर में आके 1 घंटा रिवाइज़ करो, याद रहेगा। पहले लोग ऐसे ही पढ़ते थे, इसके लिए पहले ट्यूशन की ज़रूरत नहीं था। अभी ट्यूशन में भी एक्स्ट्रा क्लास लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, होमवर्क नहीं करते, राइट? तो दमन करना चाहिए अपने इंद्रियों को। सत्य, क्षमा, दमा, तपस्या करना चाहिए हमको। तपस्या हमको पता रहना चाहिए कि हमको कौन सी चीज़ ज़रूरत है, कौन सी चीज़ ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ज़रूरत है उसको करें, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको त्याग दें। तपस्या में एक तपस्या आती है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना बहुत बड़ा तपस्या है, नहीं उठता कोई आजकल। 4 बजे 5 बजे कोई उठता ही नहीं। 4 बजे 5 बजे तो सोते आजकल लोग, उठेंगे कैसे? तो तपस्या करना और भगवान का नाम जप करना, शास्त्रों को पढ़ना, ये सब क्या है? तप। उसके बाद सत्य, क्षमा, दमा, तपा, शौचम, क्लीन रहना, साफ रहना, नहाना 2 बार, 1 बार 2 बार 3 बार नहाना, अच्छे से बॉडी को क्लीन रखना, खाना खाने के बाद हाथ धोना, मुंह धोना, टिश्यू पेपर से नहीं पोंछना, है ना? तो क्लीन रहना। शौचम मतलब क्लीन रहना, नहाना। अभी ठंडी आ रहा है, बहुत सारे लोग नहाएंगे नहीं 2-2 3 दिन। क्यों? ठंडी लग रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहाना चाहिए। तो क्लीन रहना, अंदर से भी बाहर से भी। चेतना भी क्लीन रहनी चाहिए, गंदी गंदी चीज़ें देखना नहीं चाहिए, हाँ, गंदी मूवी देखना नहीं चाहिए। चेतना भी साफ रहना चाहिए ना, अंदर मन भी साफ रहना चाहिए। बाद में शौचम, आर्जवम मतलब सिंपल लाइफ रहना चाहिए। ऐसा कुछ लोग चाइनीज़ पसंद, रोज़ चाइनीज़ खाएंगे। अरे पसंद है का मतलब थोड़ी रोज़ खाना चाहिए। हाँ, आप रोज़ दाल राइस सब्जी रोटी खाओ, जिस दिन आपको पसंद है हफ्ते में 1 आध दिन खा लो, नो प्रॉब्लम। हाँ, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, रोज़ पिज़्ज़ा खाएगा। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी माँ बोलती थी क्या खाएगा, तो बोले चाइनीज़ खाएगा। तो वो रोज़ चाइनीज़ खाता था। कैसे खाता था बताया? उसकी माँ उसको रोटी देती तो रोटी लेके चाइनीज़ लेके रोटी से चाइनीज़ खाता था। अरे क्या कॉम्बिनेशन है, इंडियन चाइनीज़ कॉम्बिनेशन बना के रखा है। बुद्धू अभी विदेश में सेटल हो गया कहीं पे। तो आर्जवम, सिंपल लाइफ रहना चाहिए। सिंपल लाइफ, सुबह जल्दी उठें, नहाए धोएं, भगवान का भजन करेंगे, खुद सेवा करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, राइट? सिंपल लाइफ रहना चाहिए। हाँ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो वो रहना चाहिए। सत्य, क्षमा, दमा, तप, शौचम, आर्जवम। शांति, और शांत रहने वाला व्यक्ति चाहिए। छोटी छोटी चीज़ पे झगड़ा करने वाला नहीं चाहिए। हाँ, उसके बाद ज्ञानम विज्ञानम, उसके बाद ज्ञान लेने वाला, शास्त्रों को पढ़ने वाला, भगवान के ग्रंथों को पढ़ने वाला। और विज्ञानम मतलब जो उसने ग्रंथों को पढ़ा है उन ग्रंथों को प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई भी करना। ऐसा नहीं खाली गीता पढ़ा, गीता पढ़ के हो गया प्रभु जी, नहीं। गीता पढ़ो, गीता के अंदर क्या संदेश दिया उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करो। भगवान क्या बोलते हैं उसको लाइफ में अप्लाई करो। इसीलिए ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, और विज्ञान का मतलब होता है अप्लाइड नॉलेज। आपने जो नॉलेज लिया उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो वो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं गया। इसके लिए नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन और
विज्ञान मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ज्ञान मतलब इन्फॉर्मेशन, विज्ञान मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, और वो श्रद्धावान होना चाहिए किसी भगवान में, साधु में, समाज में, माँ बाप में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। तो ये जो है ये ब्राह्मण का, ब्रह्मचारी का गुण है, ये होना चाहिए। तो ये सारे गुण जो है वो ब्राह्मण के अंदर, ब्रह्मचारी में होनी चाहिए। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय में क्या गुण होने चाहिए? तो क्षत्रिय का काम बताए हैं कि क्षत्रिय का जो एक्टिविटी है, क्षत्रिय का जो काम है वो क्या है? पहला तो क्षत्रिय को टैक्स लेना चाहिए, समाज से, जनता से टैक्स लेना चाहिए। समाज जो कुछ भी कमा रही है वो कमाए हुए हिस्से में से कुछ हिस्सा जो है वो अपने राजा को देना चाहिए। राजा क्या करेगा? तो राजा क्या करेगा कि तुम्हारे पास ज़्यादा है, तुम्हारे पास कम है, तो इसका उठा के उसको दे देगा। वो राजा वो काम करता है। तो टैक्स लेगा, जनता से टैक्स लेना चाहिए। और टैक्स कैसे लेगा? अपने मर्जी से नहीं लेगा। हर राजा को कुछ गांव दिया जाएगा, ये इतना गांव तुम्हारा है, इतने गांव से टैक्स तुमको लेना है। अपने मर्जी से कहीं से भी जाके टैक्स नहीं लेने का। हाँ, जैसे अंग्रेज लोग थे, तुमको लगान देना पड़ेगा, वैसा नहीं। हाँ, और केवल टैक्स लेना नहीं, राजा का ये भी काम है कि देखना कि समाज में, जनता में, उसकी प्रजा के अंदर कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं बैठा है। हर व्यक्ति के पास जॉब है या बिजनेस है। फ्री नहीं बैठना चाहिए। समाज में लोग फ्री बैठेंगे तो क्या होता है? आइडियल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आजकल लोग इतना गलत क्यों कर रहे हैं? खासकर जो नौजवान लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कर दिए, जॉब लगी नहीं, घर में खाली बैठे हैं, तो क्या करेंगे? गलत काम करेंगे। गैम्बलिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। राइट? क्यों कर रहे हैं ये सब? खाली बैठे। लेकिन राजा का ये काम नहीं। राजा का काम है हर इंसान उसके प्रजा में एक्टिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, फोकट घर में बैठना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर फ्री बैठा है तो वो बाय डिफॉल्ट गलत काम करेगा। हाँ, इसके लिए 14 साल, 15 साल, 16 साल हो गया ना, बच्चों को काम पे लगाना चालू। उसके पहले बच्चों को घर का काम दो, थोड़ा बड़ा हुआ ना, बच्चों को बाहर का काम दो, सेवा में लगाओ उसको। खाली बैठेगा तो क्या होगा? स्कूल जाके आया, होमवर्क कर लिया, अभी खाली, अभी क्या करेगा? गलत काम करेगा। तो इसके लिए ये क्षत्रिय का काम है कि एवरीवन शुड बी एंगेज्ड। हर आदमी किसी न किसी सेवा में लगा है, कोई भी फ्री नहीं बैठना चाहिए। और जो काम वो कर रहा है वो काम समाज की भलाई का होना चाहिए। ये नहीं बॉम्ब बना रहा है क्यों बना रहा है? उड़ा देंगे 2-4 जगह। नहीं तो ड्रग्स का खेती कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, गांजा का खेती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम कर रहे हो वो समाज की भलाई का काम होना चाहिए, बुराई का काम नहीं होना चाहिए। अपने मर्जी से कुछ भी कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए। और जो टैक्स वो लोग ले रहे हैं, वो टैक्स में पैसा नहीं लेना है, कैश नहीं लेना है। क्या लेना है? जो उन्होंने खेती किया है उसमें से लेना है। और कितना लेना है? 25%, उससे ज़्यादा नहीं। अभी तो 40% टैक्स लगता है। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति जीतोगे तो 30% टैक्स है। पता है आपको? अगर आप 1 लाख रुपए जीते हो कौन बनेगा करोड़पति में, तो आप घर पे खाली 70,000 लेके आओगे, 30,000 वो गवर्नमेंट लेके जाएगी। हाँ, फिर कुछ सामान खरीदा, सेल टैक्स, वैट, इतने टैक्स लग जाते हैं। आज बार आता क्या है? चवन्नी चिल्लर आता है उसके पास, फिर खर्चा क्या करेगा? ऐसा नहीं, स्ट्रेट 25% टैक्स, बाकी 75% उसका। 75% के ऊपर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। एक बार इनकम टैक्स ले लिया, खत्म। नो सेल टैक्स, नो वैट, नो सर्विस टैक्स, कोई टैक्स नहीं।
अभी तो मैंने पता किया है, टॉयलेट सीट टैक्स लगाया है। टॉयलेट का सीट यूज़ करोगे तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, पता है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने लगाया है। बताओ अभी ये क्या बात हो गई? अभी करंट इशू चल रहा है, मुझे पता है तो बता रहा हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट का निंदा नहीं कर रहा हूँ। कितना टैक्स लगाते? अगर आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो तो टैक्स लगेगा, ये क्या बात हो गई? अरे कोई तो भगवान से मिलने नहीं जाएगा क्या? तो ऐसे अपनी मर्जी से अनगिनत कहीं पे टैक्स नहीं लगाना। टैक्स का क्या करना, जो वो कमाया है 25% दो, 75% तुम्हारा, तुम खुश हम खुश। और जो 25% लिया वो क्या करना, समाज में जिनके पास पैसा नहीं है, जो नहीं कमा रहे हैं, अच्छा कमाया तो टैक्स देना, नहीं कमाया तो कोई टैक्स नहीं। अगर तुमने इनकम किया है तो टैक्स है, इनकम नहीं किया तो कोई टैक्स नहीं, एकदम क्लियर है ना। यहाँ पे तो इनकम नहीं भी, आपका इनकम नहीं भी है तो इनकम टैक्स तो दे नहीं रहे हो, तो सेल टैक्स वैट तो देना ही पड़ेगा ना। अरे बिस्किट खरीदेगा उसमें टैक्स गया, दूध खरीदा उसमें टैक्स गया, दूध तो फ्री है शायद, जो दूसरा सामान खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा उसमें टैक्स गया, और टैक्स ऐसे ही जा रहा है। नहीं कमाए तो कोई टैक्स नहीं, कमाए तो टैक्स, एकदम क्लियर। ये क्षत्रिय का बिजनेस था, पहले ब्राह्मण का बिजनेस, फिर क्षत्रिय का, फिर वैश्य, फिर उसके बाद वैश्य का बिजनेस क्या है? वैश्य का बिजनेस है खेती करना। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावली। जो वैश्य है, वैश्य का मतलब होता है खेती करना और गाय की रक्षा करना। और खेती और गाय की रक्षा से जो इनकम आता है वो इनकम से अपना पालन करना, राजा को टैक्स देना और अच्छे से शांति से प्रेम से जीवन जीना, है ना। मांस का बिजनेस करना नहीं, कत्ल खाने खोलना नहीं, है ना। आजकल प्रभुपाद जी विदेश में लेक्चर देते तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे वहाँ पे बड़े बड़े कत्ल खाने खोल के रखे, और कौन खोला है? सरकार। बड़े बड़े कत्ल खाने सरकार खोलती है, जीवों पे बिल्कुल दया नहीं, मारो बिंदास, होलसेल में मारो, होलसेल में बेचो, सो बैड। उसका बिजनेस नहीं करना। बिजनेस करना मतलब वैश्य काम मतलब खेती करो, गाय की रक्षा करो, गाय से दूध मिलेगा, दूध के प्रोडक्ट बनाओ और खेती करो, आपको अनाज मिलेगा। और उसको क्या करना, उसको लेके आप अपने पास जितना रखना रखो, बाकी बेच दो मार्केट में बेचो, उससे आपको जो धनराशि आएगी उससे अपना घर का मेंटेनेंस करो। हाँ नहीं, लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज किलिंग, बहुत सोच समझ के, बहुत सारा जो है नियम बना के, बहुत सारे कत्ल खाने, एक एक कत्ल खाने में एक दिन में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार जानवर कटते हैं। मुर्गियां लाखों में कटती हैं एक एक दिन में। तब क्यों? जीभ के स्वाद के लिए बस, और कोई कारण नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होना चाहिए। तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन पहले भी तो लोग मांस खाते थे। तो ठीक है, पहले खाते थे, लेकिन पहले का सिस्टम क्या था? पहले सिस्टम यह था भाई जिसको खाना है वो जाके जानवर पकड़े, काटे, खाए। अभी कितना दिन जाएगा पकड़ने? कितना दिन जाएगा? अरे बोल, कोई कुछ बोल रहा है क्या? कितना दिन जाएगा खाने के लिए? दाल चावल खाएगा ना कभी कभी, रोज नॉनवेज खाएगा। जिसको खाना है वो खुद जाए, वो खुद पकड़े, लाए, पकाए, काटे, खाए, वो उसका हिसाब किताब। उसमें भी पाप तो लगेगा, उसको समझाया जाता था पाप तो लगेगा, लेकिन ठीक है तुमको खाना तुम जाके पकड़ो। ये नहीं मार्केट में गए, पैसा दिया, मांस लेके आ गए, ये गलत बात है। तो सरकार चला रही है, बड़े बड़े कत्ल खाने जो है वो सरकार चला रही है। खाने का मतलब इंसानों के लिए क्या खाना है? इंसानों के लिए है खाने का मतलब जो आपको खेती से प्राप्त हो जाए और जो गाय के दूध से प्राप्त हो जाए। दैट इज़ बेस्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों के लिए बेस्ट वो करना चाहिए। और ये तो तीसरा हो गया, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, सेकंड क्लास क्षत्रिय, थर्ड क्लास वैश्य। लेकिन ये जो कत्ल खाने हैं, ये कत्ल खाने कौन चलाता है पता है?
जो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास लोग होते हैं वो चलाते हैं। सबसे घटिया लोग ये बड़े बड़े कत्ल खाने खोलते हैं। बिल्कुल जीवों पे दया नहीं, खाली जीव के स्वाद के लिए मारे जाओ, काटे जाओ, खून बह रहा है उसका, तड़प रहा है वो, कोई दया नहीं, है ना। ये अच्छा नहीं, ये अच्छा बिजनेस नहीं है। इसीलिए और जो चौथा है, चौथा क्या है? शूद्र। शूद्र का मतलब कि जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन पाया, क्षत्रिय नहीं बन पाया, वैश्य नहीं बन पाया, वो उनकी सेवा करे। जैसे आज भी देखो, आज के टाइम पे भी जो इंसान टीचर नहीं बन पाया, पुलिस या आर्मी नहीं बन पाया, बिजनेसमैन नहीं बन पाया, क्या करता है? नौकरी करता है, राइट। नौकरी मतलब शूद्र, नौकरी मतलब नौकर ना, नौकर मतलब शूद्र, राइट। तो शूद्र वो लोग होते थे जो ब्राह्मण का काम नहीं कर पाते हैं, जो क्षत्रिय का काम नहीं कर पाए, जो वैश्य का काम नहीं कर पाए, वो शूद्र है। शूद्र मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को हेल्प करना भगवान की सेवा करने के लिए। तो अभी उसने हेल्प किया तो उसको भी भगवान का कृपा मिलेगा ना। तो ये शूद्रों का काम था। तो ये 4 क्लास के लोग होते हैं। अभी जो आजकल के समय जो है वो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास के लोग हैं। कौन है वो? सारे चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं, क्योंकि कैरेक्टर है ही नहीं लोगों के अंदर। बड़ी बड़ी स्कूल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद उनके अंदर कुछ भी गुड कैरेक्टर नहीं आ रहा है। जो बच्चा घर में अच्छा कुछ सीखता है, माँ बाप से वही मिलता है उनको। स्कूल कॉलेज में कोई क्या नहीं। स्कूल गया, कॉलेज गया, क्या किया? क्या सीखा? सिगरेट पीना सीख लिया, दारू पीना सीख लिया, लड़का लड़की पटाना सीख लिया, यही सीखा है। वो क्या सीखा है? वो अच्छे गुण नहीं सीखा है। भगवान का सेवा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, दान देना, दान लेना, समाज का सेवा करना, वो नहीं सीखा है। क्या सीखा है? सिगरेट कैसे पीना चाहिए, दारू कैसे पीना चाहिए, लड़का लड़की कैसे पटाना चाहिए। आजकल कॉलेज और स्कूल लोग जाते क्यों हैं? इसीलिए जाते हैं। माँ बाप ऐसा गड्डी गड्डी नोट भेजते हैं, बेटा जाके पढ़ाई करेगा, बेटा वहाँ पे लड़का घुमा, लड़की घुमा रहे, लड़का घुमा रहे, बता। बेटा दूसरे की बेटियों को पाल रहा है और बिटिया को अपने घर का खर्चा कम पड़ रहा है, वो दूसरों से मांगते फिर रही है, भीख मांगते फिर रही है। हाँ, मेरे को ये दिला दो, वो दिला दो, वो दिला दो। तुम्हारे पिताजी और भाई ने तुमको कम पैसा दिया है क्या? नहीं, फिर भी चाहिए, बॉयफ्रेंड से चाहिए। तो घटिया एजुकेशन चल रहा है। संस्कार ही नहीं है स्त्री के पास। एक स्त्री के पास संस्कार ही नहीं है कि तुमको माँ से प्यार मिल रहा है, भाई से प्यार मिल रहा है, बहन से प्यार मिल रहा है, बाप से प्यार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फिर क्यों बाहर भीख मांग रही है? बॉयफ्रेंड से चाहिए। और लड़के में भी संस्कार नहीं है। वो घर में अपनी माँ और बहन से ठीक से बात नहीं करेगा, उसका फोन है हेलो, हाँ बोले ना, उसकी तो इतनी इज्जत करेगा क्या बोलना। और कब तक इज्जत करेगा? जब तक मन नहीं भर गया। मन भर गया दूसरी चाहिए। ये स्कूल कॉलेज में जाके लोग सीख रहे हैं। घर में तो ये सब ट्रेनिंग देते हैं ना, मम्मी पापा थोड़ी बोलते हैं कि बेटा स्कूल कॉलेज गया यार, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं, गलत बात है, ऐसे बोलते हैं मम्मी पापा? नहीं बोलते ना। कहाँ सीखते हैं? स्कूल कॉलेज। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो गया, आधार कार्ड हो गया, कंपलसरी होना चाहिए। हाँ बताओ, है ना, आधार कार्ड कंपलसरी है ना। ऐसे कॉलेज में जाएगा, गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी, अरे यार बताओ, बॉयफ्रेंड नहीं है तेरा, अरे बाप रे, क्या है ये? एजुकेशन सिस्टम है। और टीचर नहीं ध्यान देते, क्योंकि टीचर का भी अपना कुछ है, उनका भी अपना अपना हिसाब चलता रहता है। ये एजुकेशन सिस्टम है, ये पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है। चोरी करना सीखते हैं, झूठ बोलना सीखते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम है। वेयर आर द मैन ऑफ कैरेक्टर? संस्कारी लोग है कहाँ?
हाँ, और लोग बोलते हैं कि इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है। अरे क्राइम बढ़ रहा है क्योंकि तुम्हारा एजुकेशन ऐसा है। तुम्हारे एजुकेशन में कहीं है सत्य क्षमा दम तप शौचम शांति मार्जम विवेक ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम वैश्य कर्म ब्रह्म कर्म स्वभाव जो है, कहीं पे सिखाया जाता है सत्य बोलो, शमन करो, दमन करो, सिंपल लाइफ जियो, शांति से जियो, कहीं सिखाया जाता है? नहीं। क्या सिखाया जाता है? जो तुमको चाहिए अचीव करो। माँ क्या करती है छोटे बच्चों को उनकी माँ क्या करती है? टिफ़िन बना के देती है। टिफ़िन बना के देती है और बच्चों को क्या बोलती है? बेटा स्कूल में जाना, तुम्हारे बाजू में जो तुम्हारा फ्रेंड बैठा है ना, उसके साथ शेयरिंग करके खाना, तुम भी खाना, उसको भी खिलाना, ठीक है? साल भर माँ क्या बोलती है? यही बोलती है। साल के एंड में माँ क्या बोलती है? बेटा तेरा नंबर उससे ज़्यादा आना चाहिए। ये क्या है? ईर्ष्या। कम करो, उधर से बंद करो, उधर से बंद करो। बैठ जाओ, कुछ नहीं, गुस्सा हो गया तो खराब हो गया। वृंदावन में भी ऐसे एक बार प्रॉब्लम हुआ था। तो साल भर माँ क्या सिखा रही है? क्या सिखा रही है साल भर? शेयरिंग करना, बांटना, प्रेम से रहना। साल के एंड में क्या सिखा रही है? तेरा नंबर उससे ज़्यादा आना चाहिए। कंपटीशन। स्कूल टीचर क्या सिखाते हैं? कंपटीशन। कॉपरेशन कब सिखाओगे? कॉपरेशन सिखाओ ना। कंपटीशन सिखाते, जिस फील्ड में गए कंपटीशन। पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन, इससे अच्छा नंबर आना चाहिए, उससे अच्छा नंबर आना चाहिए, उससे अच्छा नंबर आना चाहिए। जॉब मांगने गए, कंपटीशन। बिजनेस कर रहे हो, कंपटीशन। सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, कंपटीशन। प्रमोशन चाहिए, कंपटीशन। पॉलिटिक्स में आए, कंपटीशन। कॉपरेशन कब करेगा? अगर वो कॉपरेशन नहीं करेगा तो समाज में जिएगा कैसे? ईर्ष्या के साथ। और जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ तो क्राइम होगा ना। और मालूम है बिजनेस टर्मिनोलॉजी, जो बिजनेस होता है, और बिजनेस में एक टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं कट थ्रॉट कंपटीशन। कट थ्रॉट कंपटीशन का मतलब समझते हो? कट थ्रॉट कंपटीशन का मतलब होता है गला काट प्रतियोगिता। थ्रॉट मतलब गला, कट मतलब काटना। मतलब किसी भी कीमत पे आगे बढ़ो, भले सामने वाले का गला काटना पड़े, चलेगा। ये बिजनेस में सिखाया जाता है। हाँ, 11वीं में 12वीं में कॉमर्स में आपको मिल जाएगा। कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के बुक्स में, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के बुक में। कट थ्रॉट कंपटीशन स्कूल में सिखाया जाता है, कॉलेज में सिखाया जाता है, तो क्राइम नहीं बढ़ेगा। किसी को ये नहीं सिखाया जाता कि चींटी को मारना भी अपराध है, किसी को गाली देना अपराध है, क्रोध करना गलत बात है, ये नहीं सिखाया जाता आजकल। क्रोध तो आजकल घर में ही होता है। घर में बच्चा महाभारत देख लेता है मम्मी और पापा के बीच में, वहीं ट्रेनिंग मिलती है। और माँ बाप को कहाँ से मिलती है? टीवी सीरियल से, मूवीज से। तो जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है? हमने गलत एजुकेशन सिस्टम बना के रखा है। हमारी शिक्षा की नीति गलत है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एज यू सॉ सो शॉल यू रीप। जो बोओगे वो काटोगे। कोई कल्चर नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। बड़ा वकील है, बड़ा डॉक्टर है, बड़ा लॉयर है, बड़ा इंजीनियर है, किस लिए काम कर रहा है? पैसे के लिए। इंजीनियर का काम मतलब, इंजीनियर क्यों बनता है आदमी पता है? ताकि समाज को एक अच्छा रोड बना के दे,
रेलवे बना के दे, ब्रिज बना के दे, हाईवे बना के दे, इसके लिए बनना चाहिए ना? नहीं, पैसा मिलेगा तो करेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। तो जो सेवा का सेंटर है वो सेवा का भाव नहीं है, सेवा का सेंटर क्या है? पैसा। पैसा मिला तो करेगा, नहीं पैसा मिला तो अच्छा खासा उसके अंदर गुण होगा तो भी सेवा नहीं करेगा समाज की। ये कैरेक्टर हम दे रहे हैं। डॉक्टर अब 80 लाख 1 करोड़ रुपए खर्चा करके पढ़ाई करेगा तो वसूल नहीं करेगा, पूरा वसूल करेगा। लॉयर को तो बोला ही जाता है झूठ बोलने वाला आदमी, कोई भरोसा ही नहीं करता उस पर। लॉयर हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है लोगों के घर में झगड़े चलते रहे, क्यों? मेरा धंधा चलते रहेगा। तो ये पढ़ाई नहीं है, ये कल्चर नहीं है, ये एजुकेशन नहीं है। इसीलिए अगर किसी को खुश होना है, अगर किसी को सच में ऐसा एजुकेशन लेना है जिससे हमारे जीवन में खुशी आए, आनंद आए, तो एजुकेशन है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हम लोगों को बनाते हैं मैन ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो, प्रेम से बात करो, भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान से सीखो, साधु से सीखो, समाज का सम्मान करो। जो भी व्यक्ति पुरुष आप देखते हो उनको प्रभु जी बोलो, जो भी स्त्री आप देखते हो उनको माता जी बोलो, गाली से बात मत करो, गुस्से में बात मत करो, भगवान का सेवा करो। आप कितने भी बड़े हो, पढ़े लिखे हो, भगवान का सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन घसो, भगवान के लिए कुकिंग करो, भगवान को माला पहनाओ, भगवान का श्रृंगार करो, भगवान के लिए डोनेशन मांगने जाओ, समाज को कुकिंग करके प्रसाद बांटो। ये क्या है? मैन ऑफ कैरेक्टर। आप सेवा के लिए तैयार करते हो, समाज की सेवा के लिए लोगों को तैयार करते हो। केवल स्किल दे देना, टैलेंट दे देना कि तुमको कॉमर्स आ गया, तुमको आर्ट्स आ गया, तुमको इंजीनियर आ गया, तुमको मेडिकल आ गया, वो पढ़ाई नहीं है। उसके अंदर संस्कार होने चाहिए। चाकू जो है डॉक्टर के हाथ में भी होता है, डाकू के हाथ में भी होता है। आप किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे आप? डॉक्टर के पास या डाकू के पास? क्यों? डॉक्टर तो पैसा लेता है, डाकू फ्री में ऑपरेशन करता है ना? डाकू फ्री में करता है ना, पैसा लेता है, ले लेता है उसको जितना चाहिए अपने आप ले लेता है, मांगता नहीं है, आपको बिल नहीं देता है। तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास ना। क्यों? हाँ, क्योंकि डॉक्टर के अंदर कल्चर है। लेकिन आजकल डॉक्टर भी डाकू बन के घूम रहे हैं। कोई गया बेचारा, पेट में दर्द है, बोलेगा तुम्हारा हर्निया का ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी निकाल लिया। या ऐसे चीरा मारेगा, बोलेगा तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, लाओ 2 लाख रुपया। था क्या? कुछ नहीं। नहीं भी निकालेगा तो भी ऊपर से एक टाका मारने में क्या दिक्कत है? झूठ बोल के ले लिया। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं, लोग रोज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। रोज़ न्यूज़पेपर, अब कुछ चीज़ें तो न्यूज़पेपर में आ जाती पुलिस के पास, कुछ कई चीज़ें तो आती नहीं है। कर लिया, बेचारा गरीब था, बोल ही नहीं पाया, क्या करेगा? गलत हो गया, अभी क्या करेगा? तो ऐसे लोगों को हमको नहीं जन्म देना है। हमको ऐसे लोगों को जन्म देना है जिनके अंदर समाज की सेवा का भाव हो, जिनके अंदर भगवान की सेवा का भाव हो, जिनके अंदर नम्रता हो, जिनके अंदर प्रेम हो। उसको एजुकेशन बोलते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई बोलते हैं। केवल आप किसी को बस स्टिकर लगा दो, ये इंजीनियर बन गया, ये डॉक्टर बन गया, ये लॉयर बन गया, ये बन गया, ये टीचर बन गया, ये प्रोफेसर बन गया। बड़ा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, सिगरेट पीता है। यूनिवर्सिटी का चांसलर है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है। वो बच्चे को क्या सिखाएगा? हाँ, क्या सिखाएगा बच्चे को? तो
ऐसे एजुकेशन का क्या फ़ायदा, राइट? तो इसके लिए हमको कैरेक्टर के लोग बनाने चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं विदेश का। विदेश में रात के समय आप अकेले चल नहीं सकते, पता है? लोगों को डर लगता है, कोई मार दिया तो चलते फिरते कोई गोली मार के निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी यूएस का बात कर रहे हैं। रात में आप अकेले बाहर नहीं निकल सकते। और प्रभुपाद जी बोलते हैं गांव, भारत का गांव देखो, कोई भी कभी भी निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह हो रात हो कोई फर्क नहीं, बिंदास घूमता है। हमारे मुंबई के सड़कें देखो 24 घंटा चलते रहती हैं। और प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं। 1942 में अंग्रेज़ों ने जानबूझ के क्या किया था? अकाल घोषित किया था। अनाज था भारत में, वो क्या करते थे? अनाज पूरा खरीद के गोदाम में रख लेते थे, मार्केट में आने नहीं देते थे अनाज को, तो अनाज महंगा हो जाता था। फिर अनाज महंगा हो गया तो क्या करते थे वो क्या करते थे? वो बोलते थे जो हमारी सेना में शामिल होगा उसको हम ज़्यादा पैसा देंगे, ज़्यादा पगार देंगे। तो जिसको खाना है वो सेना में शामिल होगा, ज़्यादा पगार मिलेगा तो घर को खिलाएगा। तो ये अंग्रेज लोग करते थे 1942 इंडिया में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने देखा है एक छोटे बच्चे को और कुत्ते को आपस में लड़ते हुए कचरे के डब्बे में खाने के लिए। इतना सिचुएशन खराब था। और कई लोग भूख से मर जाते थे, भूखमरी था, कई लोग भूख से मर जाते थे, तो खाने को है ही नहीं, क्या करेंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भूख से मर जाते थे अपना कर्म समझ के कि मेरा कर्म खराब है, मुझे खाने नहीं मिल रहा है। चोरी नहीं करते थे। मेरे को खाने नहीं मिला, दूसरे के घर में खाना है तो चोरी करने नहीं जाते थे। भूख से मर जाते थे लेकिन चोरी नहीं करते थे। इसको कैरेक्टर बोलते हैं। ये भारत में हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत इतना समृद्ध है, इतना कैरेक्टर वाला है, चोरी नहीं करते थे। आजकल छोटा सा कुछ हुआ चलो, तो ये जो चीटिंग बिजनेस है ये नहीं होना चाहिए। एक और चीटिंग बिजनेस प्रभुपाद जी बताते हैं, उस समय बताते थे। ये लेक्चर कब का है पता है? 1975। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे चार चोर आते हैं और सड़क पर चलते हैं और उसमें से एक आदमी चिल्लाता है, अरे मेरा सोने का टुकड़ा गिर गया, मेरा सोने का चेन गिर गया। एक आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। तो वहाँ पे खड़े कुछ लोग जो हैं वो जमा हो जाते हैं। सड़क पे लोग जमा हो जाते हैं ना, कोई चिल्लाए तो जमा हो जाते हैं। फिर दूसरा उसमें फिर क्या करता है, दूसरा आदमी उसी का पार्टनर रहता है, वो बोलता है, अरे ये है क्या, ये है क्या? हाँ यही है, ठीक है, मेरे को मिला, तुमको ख़रीदना पड़ेगा। फिर क्या करेगा? फिर मेरे पास तो पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं? तो फिर पब्लिक में से कोई ख़रीदेगा, ये ओरिजिनल है, इसको ख़रीद लो। ओरिजिनल नहीं रहता है, कुछ तो भी डुप्लीकेट आइटम रहता है, कोई तो भी ख़रीदेगा। फिर उसको कोई सोना समझ के ख़रीद लिया, ज़्यादा पैसा दिया, सोना समझ के ख़रीद लिया। फिर क्या हुआ? फिर जो चारों पाँचों है जिन्होंने पार्टी बनाई थी जाके बांट के अपना यूज़ करेंगे। ये क्या है? चीटिंग बिजनेस। ये हो रहा है, भारत में भी होता है। आप देखो सड़क पर बहुत सारा। अभी आजकल तो नया बिजनेस चालू हो गया। कुछ लोग आएंगे, हम गांव से आए हैं, हमको गांव वापस जाना है, टिकट का पैसा नहीं है, बस का पैसा नहीं है, ट्रेन का पैसा नहीं है, 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। आप बोलोगे नहीं पैसा नहीं। अरे वड़ा पाव खाने के लिए 20 रुपया दे दो। सुबह से कुछ नहीं खाया, एक छोटा बच्चा भी ले लेते भाड़े पे। मत चालू करो, है ना? नया बिजनेस चालू हुआ और ऐसा कर करके वो दिन भर का 2000-3000 रुपये कमा के चले जाते हैं एवरी डे। जो भी है साधु हृदय होगा मान लेता है। ये परिस्थिति है आज। चीटिंग बिजनेस एवरीवेयर, हर जगह, स्त्री पुरुष, गांव का शहर का, हर आदमी यही कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी एजुकेशन देते हैं ना हम स्कूल और कॉलेज में भेज के। अभी साधु के पास एजुकेशन लेने कोई नहीं जाता, और साधु के पास गया तो माँ बाप को तकलीफ, अरे मेरा बच्चा साधु बन जाएगा। अरे साधु बनेगा तो अच्छा है ना, कैरेक्टर आएगा उसके अंदर।
इसीलिए इस्कॉन जो बनाया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो किस लिए बनाया गया है? फर्स्ट क्लास इंसान बनाने के लिए। इस्कॉन बनाया गया है ताकि लोगों को ब्राह्मण बनाया जा सके, क्षत्रिय बनाया जा सके, वैश्य बनाया जा सके, लोगों को फर्स्ट क्लास बनाया जा सके, लोगों के अंदर कैरेक्टर आए, लोग सम्मान करें, भगवान का पूजा करें, सेवा करें समाज का, इसके लिए बनाया गया। इसीलिए इस्कॉन में हम ये सब ट्रेनिंग देते हैं, और इस्कॉन का कोई दूसरा पर्पज़ नहीं है। बाकी रही पैसा कमाने की बात, तो हमारा बाप लक्ष्मीपति है, राधा रास बिहारी लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी का स्वामी है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने मन से देते हैं हम उसको सेवा में लगा देते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा शिक्षा व्यवस्था रखना चाहिए जिस शिक्षा व्यवस्था की वजह से हम लोगों के अंदर अच्छे संस्कार आए। नाम का डिग्री लेकर घूमने का मतलब नहीं होता अच्छा कैरेक्टर। नाम का डिग्री लेकर घूम रहे हो और अपने आप को अच्छा व्यक्ति समझ रहे हो, वो अच्छा कैरेक्टर का आदमी नहीं है। अच्छे कैरेक्टर मतलब आपके अंदर गुण दिखने चाहिए। मातृवत पर दारेशु, संसार की हर स्त्री को माँ के समान देखो, हर स्त्री को। पर द्रवेशु लोष्ट्रवत, दूसरे किसी भी दूसरे इंसान का जो धन है, संपत्ति है, उसको कचरे के समान समझो। मेरा नहीं है, मैंने नहीं कमाया है, बेकार है, वो मेरे काम का नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु, संसार के हर इंसान को अपने समान समझो। यह पश्यति स पंडिता, जो ये देखता है वो पंडित होता है। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिससे लोग पंडित बने, ब्राह्मण बने। और ये पंडित और ब्राह्मण का असली गुण है। 10 रुपये का धागा लेके कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है ना, वो जनेऊ रहता है 10 रुपये का, उसको पकड़ के उसको खरीद के कोई ब्राह्मण नहीं बनता, या ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, सत्य, क्षमा, दमा, तपा, शौचम, सब गुण होने चाहिए ब्राह्मण के। जब तक ब्राह्मण के गुण नहीं आते तब तक वो ब्राह्मण नहीं है। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो मैंने चारों वर्ण व्यवस्था बनाई है, क्यों बनाई है? गुण और कर्म के आधार पर बनाई, जन्म के आधार पर नहीं बनाई है। तो इसीलिए इस्कॉन में हम क्या करते हैं, लोगों को यही ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप फर्स्ट क्लास इंसान बनो, ब्राह्मण बनो, भगवान का सेवा करने वाले बनो, समाज का सेवा करने वाले बनो, खेती करो, गाय का दूध निकालो, गाय का सेवा करो। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा कैरेक्टर रखो, चोरी मत करो, डाका मत डालो, है ना, अपने कर्मों पे भरोसा रखो, भगवान के आशीर्वाद पे भरोसा रखो। ये सब इस्कॉन में सिखाते हैं। और इसीलिए हम ऐसा व्यक्ति, ऐसा कैरेक्टर वाला इंसान बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस्कॉन की स्थापना हुई है। प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की है और हम प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी की सेवा करने का। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम भी एक अच्छे व्यक्ति बन पाएँ, समाज का अच्छा सेवा कर पाएँ। ठीक है, तो मैं यहीं रोकता हूँ। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? हाँ, ब्राह्मण जो होता है, जो शिक्षा देता है, ब्राह्मण हो जाता है, तो उसमें दूसरे को भी दया दिखाना चाहिए। हाँ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो दिखाना चाहिए, वो गुण है ब्राह्मण का। अभी आजकल नहीं दिखाते तो गलत है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं। ठीक है, ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? ऑफलाइन तो नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि जो मांगने वाले आते हैं, जो मांगने वाले फिरते हैं, जैसे कि घर पे भी आते हैं मांगने वाले, हाँ, तो हमें दान वाला जैसे कि उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैंने गुरुकुल सिस्टम का बताया था। आजकल मैंने गुरुकुल सिस्टम का बताया था। आजकल गुरुकुल सिस्टम थोड़ी है। आजकल तो लोग धंधा बना के रखे का मांगने का। आजकल तो लोग पूरा गैंग बना के रखे भिखारी लोग का, है ना। तो अगर आपको देना है तो घर में थोड़ा प्रसाद रखिए, प्रसाद दे दीजिए उनको, बस। यस प्रभु जी, प्रसाद वगैरह तो वो मांगते ही नहीं है। वो कभी तेल मांगेंगे, कभी चीनी मांगेंगे, कभी पैसे मांगेंगे। पैसे भी वही 50। पैसे मत दो, पैसे मत दो। आपको नहीं पता वो पैसे क्या करेंगे। आजकल तो हम देखते हैं बहुत सारे साधु लोग जो हैं तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं। तो अगर आप उनको पैसा दोगे तो वो पाप कार्य में लगाएंगे, तो उसका कर्म आपको भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए पैसे मत दो, थोड़ा बहुत प्रसाद दे दो। अगर मान लो दाल चावल कुछ मांग रहा है तो वो दे दो,
है ना, वो दे सकते हो थोड़ा सा, बेस्ट है। भगवान का प्रसाद दे दो उनको थोड़ा सा बस। या तो भी भगवान का प्रसाद ऐसे नहीं लेते हैं, वो तो सिर्फ सूखा लेते हैं। जैसे कि शनिवार को जैसे आते हैं कि वो बहुत सारा तेल इकट्ठा करके ले जाते हैं, ना पता वो बेचते हैं कितना, तो क्या करते हैं बाल्टियां भर जाती हैं उनके तेल से, वो बेचते हैं। जैसे आटा भी मांगते हैं। ये प्रभु जी आप इतना तेल का क्या करते हैं, बेचते ही होंगे जब हर हफ्ते आते हैं तो। हाँ सही बात है, नहाते तो होंगे नहीं शनि जी की तरह। बाल्टियां भर भर के ले हाँ तो उनको आप उनको बोल दो हम ये सब नहीं दे सकते, हम प्रसाद दे सकते, प्रसाद लेना है तो ठीक है, नहीं तो हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। श्राप उनका, कलयुग में ब्राह्मणों का श्राप लगने वाला है। श्राप उनका लगता है, श्राप उन लोगों का लगता है जिन्होंने कोई तपस्या की है। तपस्या कुछ किए नहीं, भीख मांगने के लिए घूम रहे हैं, उनका क्या श्राप लगे। और किसी कोई प्रश्न ऑनलाइन? ठीक है, हम यही रोकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।